बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है वो इस वक्त कंटिन्यू है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के फ़ेज़ 2 में हम अपनी जो आगे के टॉपिक हैं अकाउंटिंग के उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे पास जो आज फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में टॉपिक चल रहा है वो कैश बुक का टॉपिक चल रहा है। हमने कैश बुक के टॉपिक में अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था और इस सिलसिले में आज जो हमारे पास सवाल है वो 2003 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 2 है। और आप जो सवाल आपको करवाया जाए उस सवाल की प्रैक्टिस करें और उसके अलावा जो सवाल दरमियान में हम यहाँ प्रैक्टिस नहीं करवा पा रहे, लाजमन इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम इस सेशन को एक एक सवाल को यहाँ पर जो है वो आपको करवाएं। तो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके मौजूद हैं उन्हें आप घर पे बैठ के सॉल्व करें और उसे सॉल्व करने के बाद जो भी उसमें प्रॉब्लम अगर आपको आती है कोई तो आप रब्ता करें हमसे, इंशाअल्लाह हम उस मसले को हल करेंगे। तो आज हमारे पास जो सवाल है हम उसके सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं और उस सॉल्यूशन के हवाले से ज़रा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर उस सवाल को कुछ सॉल्व किया है और कुछ सॉल्यूशन बाकी है, अभी देख लेते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिए। सवाल में कहते हैं ऑन अप्रैल 1, 2003 मिस्टर इनाम हैज़ द बैलेंस ऑफ द कैश एंड एट बैंक ₹25,000 एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कहा कि जी कैश और बैंक का बैलेंस जो है वो 25,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया और कंप्लीटेड कहते हैं ही कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ। अप्रैल 2 की ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर ख़रीदा है आपने कैश पर, तो इसका मतलब आपके पास जो कैश है वो फर्नीचर की वजह से कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो देखें 2 तारीख में क्रेडिट साइड पर हमने लिखा फर्नीचर और जो फर्नीचर की अमाउंट है 7,000 वो कैश के कॉलम में लिख दी कि ये अमाउंट कैश से कम हो गई है हमारे। इसी तरह 3 तारीख में लिखते हैं कैश सेल्स 5,000 ऑफ विच 2,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जुमले में वो ये बोलता है कि आपने कैश सेल्स की है 5,000 की, जिसमें से 2,000 बैंक में चली गई। इसका मतलब अगर 2,000 बैंक में चली गई तो बाकी की 3,000 कैश में। तो देखिए ज़रा सेल्स आपके पास, क्योंकि जब सेल्स होती है तो कैश आता है आपके पास, तो 3,000 की 2,000 की बैंक में चली गई, वो खुद कह रहे हैं, तो यकीनन 3,000 की आपकी कैश सेल्स है जो कि आपके पास इस वक्त मौजूद हैं। आगे कहता है 8 तारीख में परचेज मर्चेंडाइज वर्थ ₹9,000 गिविंग 4,000 कैश एंड बैलेंस बाय चेक। उन्होंने कहा कि मर्चेंडाइज खरीदी है 9,000 की, 9,000 की मर्चेंडाइज खरीदी, जिसमें से 4,000 का आपने कैश दे दिया, 4,000 का कैश आपने दे दिया और बाकी का बैलेंस जो है वो चेक के ज़रिए दिया। अब देखिए मर्चेंडाइज आप परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली कैश आपके पास से कम होना है, क्रेडिट साइड पर आना है। तो देखिए परचेजेस में हमने कैश 4,000 से लिख दिया और 9,000 और 4,000 का फ़र्क लेंगे तो 5,000 बनेगा। वो 5,000 खुद कह रहे कि बैलेंस बाय चेक, इसका मतलब जो फ़र्क आएगा अमाउंट का वो बैंक के ज़रिए आ जाएगा, यानी चेक के ज़रिए पेमेंट हो रही है तो लाजमन वो बैंक से माइनस हो जाएगी। 8 तारीख के बाद वो आगे बढ़ते हैं, कहते हैं 9 तारीख में बॉट ऑफिस सप्लाइज कैश। ऑफिस सप्लाइज खरीदी है कैश पर आपने 1,000 रुपये की, तो ऑफिस सप्लाइज कैश कॉलम में आ जाएगी क्रेडिट साइड पर। अब देखें 13 तारीख में वो आपसे आगे कहते हैं कि पेड टू सप्लायर बाय चेक 6,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 6,200। आपने सप्लायर को पेमेंट की है 6,000 रुपये की और उनका एक्चुअल अकाउंट जो था वो 6,200 रुपये का था, ठीक है। 6,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं आप सप्लायर को। इसका मतलब ये है जब सप्लायर की पेमेंट होती है तो लायबिलिटी कम होती है, यहाँ पर आपके पास अकाउंट आ जाएगा अकाउंट पेबल का। 13 तारीख में आप यहाँ लिख लेंगे अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट में आपको 6,000 की आपने पेमेंट कर दी है। अच्छा 6,000 की पेमेंट तो करी है लेकिन चेक के ज़रिए करी है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा बैंक के कॉलम में और 200 रुपये का डिस्काउंट है, क्योंकि 6,000
200 का एक्चुअली बैलेंस था जो कि ख़त्म हुआ है, तो 200 रुपये का डिस्काउंट आ गया और 6000 का बैलेंस बैंक से माइनस हो गया चूंकि चेक के जरिए पेमेंट हुई है। 16 तारीख में कहते हैं आपसे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, जब बैंक में कैश डिपॉजिट होता है तो एंट्री बनती है हमारे पास बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट कॉन्ट्रा एंट्री कहलाई गई है। मैं फिर दोहरा दूं कि डिपॉजिट और विदड्रॉ दोनों सूरतों में कॉन्ट्रा एंट्री बनाई जाती है और कॉन्ट्रा एंट्री का हमने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि कॉन्ट्रा एंट्री दरअसल होती क्या है। तो कैश बैंक में जमा हुआ है, कैश बैंक में जमा हुआ है तो बैंक डेबिट होगा, अमाउंट है हमारे पास 9000 की और हम क्या करते हैं 9000 यहाँ भी लिख दें और 9000 हम इधर भी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक में जमा हुआ तो कैश से माइनस हुआ, आपके पास से बैलेंस चला गया। अब यहाँ पर आए तो देखिए तारीख है हमारे पास 16 तारीख, हम 16 में आए और कैश डिपॉजिट हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे डिपॉजिटेड और सी। इधर आएंगे हम 16 तारीख में बैंक डिपॉजिटेड और सी, ठीक है, आपने 16 तारीख की ट्रांजैक्शन पास कर दी। आगे चलते हैं एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक दैट कस्टमर हैड डिपॉजिटेड 4000 डायरेक्ट इनटू बैंक। वही कहते हैं कि बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया, बताया या एडवाइस रिसीव हुई कि कोई कस्टमर है आपका, उसने पैसे डायरेक्ट बैंक में जमा करा दिया, कस्टमर है उसने डायरेक्ट पैसा बैंक में जमा करा दिया। आजकल एक सिस्टम चल पड़ा है जिसे हम नाम देते हैं ऑनलाइन बैंकिंग का, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ज़रिए एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र हो जाती है, दूसरा ये कि अगर आप किसी बैंक में अकाउंट रखते हैं और उसी बैंक की ब्रांच जिसमें आपका अकाउंट है और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है दोनों सेम बैंक है, मगर आपके घर के करीब एक या दफ्तर के करीब एक उसी बैंक की ब्रांच मौजूद है, लेकिन एक्चुअल जो पार्टी है उसका जो ब्रांच है वो आपसे दूर है, तो आप अगर अपने घर के करीब वाली ब्रांच में पैसे जमा करा देंगे तो खुद ब खुद उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए। कस्टमर भी यही करता है, कस्टमर कहता है मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए करीब में जमा करा देता हूँ, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो भी मेरा सप्लायर है उसके अकाउंट में। यही काम उस कस्टमर ने भी आपके साथ करा कि डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया आपके अकाउंट के अंदर। जब अकाउंट में पैसे जमा होते हैं कस्टमर से, इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल आपका कम होगा, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का इम्पैक्ट आएगा। तो हम पैसे जो है वो हमारे पास आ चुके हैं तो उसको हम देख लेते हैं कि कस्टमर ने 4000 रुपये जमा करा है, तो तारीख़ है हमारे पास 19 और यहाँ लिख देंगे हम अकाउंट्स रिसीवेबल और बैंक में पैसे आए हैं डायरेक्ट और पैसे हैं 4000 रुपये के, तो यहाँ पर अमाउंट 4000 की हम रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे चलते हैं 21 तारीख में विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। बैंक से पैसे निकलवाए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये ड्राइंग होगी लाजमन। 21 तारीख में ड्राइंग्स बैंक से निकलवाए हैं आपने 1500 रुपये, तो हम आ जाएंगे 1500 रुपये यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद 21 तारीख के बाद है 22 तारीख में रिसीव कैश 6585 फ्रॉम मिस्टर सोलंकी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6700। अब कोई मिस्टर सोलंकी है, मिस्टर सोलंकी उनसे रिसीव कर रहे हैं आप, ठीक है। इसका मतलब रिसीव जो किया जाता है वो किसी कस्टमर से किया जाता है। तो अब मैं ज़रा सा इस फिगर का डिफरेंस निकालता हूँ, 6585 और 6700, तो 115 रुपये, 115 रुपये का फ़र्क आ रहा है। यकीनन हमारा सेल्स डिस्काउंट है। 19 तारीख के बाद ये ट्रांजैक्शन जो आ रही है 22 तारीख में आ रही है, हम इसको 22 तारीख में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगेन अकाउंट्स रिसीवेबल और ब्रैकेट में लिख लेते हैं सोलंकी। 115 रुपये का
इनको डिस्काउंट मिल गया और आपने इनसे जो पैसे रिसीव किए हैं वो 6585, ठीक है जी। अच्छा, फिर कहते हैं 23 तारीख में पेड सैलरीज 8000 कैश, 23 सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस है आपकी 8000 रुपये की कैश, तो 8000 रुपये हम कैश के कॉलम में इस फिगर को पुटअप कर देंगे ताकि हमारे पास जो भी सैलरी का बैलेंस है वो हम अपने पास कैलकुलेट कर सकें। देन उसके बाद वो बोलते हैं 26 तारीख में पेड रेंट फॉर द मंथ बाय चेक 4000, महीने के आखिर में आपने किराया अदा किया है और चेक के ज़रिए अदा किया है, तो ये रेंट एक्सपेंस कहलाएगा और तारीख इसकी आ जाएगी 26 तारीख। हम यहाँ पर ले लेंगे 26 और रेंट एक्सपेंस के नाम से आ जाएगा, ये रेंट एक्सपेंस है और चेक के ज़रिए पेमेंट हो रही है तो लाजमन ही हमारा बैंक से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस सवाल की जो ट्रांजैक्शंस थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो सिलसिला चलेगा वो बैलेंस करने का चलेगा। अगर आप इनकी टोटलिंग कर लेते हैं तो मैं टोटलिंग करके आपको बता देता हूं। इनका बैलेंस इस कॉलम का ये आ रहा है और बैंक का बैलेंस आ रहा है 65,000 और ये 115, राइट। अच्छा, इसी तरह क्रेडिट साइड पर कैश का बैलेंस है वो है 29,000 और बैंक का बैलेंस है हमारे पास 16,500 का, ठीक है। अब ज़रा देखिए वही बात जो हमने लास्ट लेक्चर्स में आपसे डिस्कस की कि कैश के बैलेंस को कैश के बैलेंस के साथ मैच करेंगे और इनका फ़र्क निकाला जाएगा और इनको बराबर किया जाएगा। तो अगर आप देखते हैं तो वो निकल रहा है 9585, ठीक है। इसी तरह बैंक में 65 और 16,500 का बैलेंस निकाला जाएगा तो वो निकल आएगा 48,500। अब दोबारा हम क्या करेंगे कि इस टोटलिंग को यहाँ पर मेंशन कर देंगे 38,585 और 65,010, 38,585 और 65,000। अच्छा, इनकी भी टोटलिंग यहाँ पर आ जाएगी 200 की और ये हो जाएगा 200 और इसको नाम दिया जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन और यही बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 9585 और 48,500। चूंकि ये 26 तारीख यानी महीना एंड हो गया आपका अप्रैल का, तो अप्रैल के बाद जो अगला महीना आता है मई का, तो ये बैलेंस कहलाएगा मई 1 को। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा आपका आगे के लिए। जैसे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ था पहली तारीख में, इसी तरह ये बैलेंस अब अगले महीने ब्रॉट डाउन हो जाएगा और यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये तमाम ट्रांजैक्शन चलेंगी, फिर कैश बुक को क्लोज किया जाएगा, फिर अगला महीना आएगा, यही साइकिल हर महीने चलता रहेगा। तो वही हम दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं कि कैश आपके पास आए 38,585, उसमें से पेमेंट्स हुई हैं 29,000 की, तो पैसे जो बच गए आपके पास अब 9585 के बच गए। इसी तरह 65,000 का बैंक बैलेंस आपके पास जमा हुआ, या बैंक में बैलेंस हुआ, या बैंक में जो पैसे ट्रांसफ़र हुए वो 65,000 के थे और उससे पेमेंट जो है वो 16,500 की हुई हैं, तो उस लिहाज से 48,500 आपका बैंक का बैलेंस बच गया। तो कैश बुक के ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास इसका जो बैलेंस था वो निकल के भी आ गया और उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको ये सवाल जो है वो समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप रब्ता कीजिए और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम
कोशिश करेंगे कि मज़ीद सवालात को सॉल्व करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मज़ीद अच्छे और बेहतर हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।